हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल श्री सत्या 4.4 व्लॉग्स। तो आज मैं पहुंच गई थी बोनी भाई की शॉप पे, जिसका नाम है कैंपिंग एंड ट्रेकिंग हब। तो इसका जो एड्रेस है वो 147A 148 आजाद मार्केट, दिल्ली। गाइज, ये दिल्ली की सबसे बेस्ट शॉप्स में से एक है। जितने भी ट्रेकिंग गियर्स हैं, कैंपिंग गियर्स हैं, तो ये सभी के इंपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर हैं। आप किसी भी तरह का सामान इनसे ले सकते हैं, जैसे ट्रेकिंग के प्रोडक्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, रेनकोट आपको चाहिए हो, अम्ब्रेला चाहिए हो, कैनोपी चाहिए हो, टैक्टिकल्स, मिलिट्री और रेस्क्यू प्रोडक्ट। तो इन्होंने जो है अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दिया हुआ था, तो वो मैं लास्ट में या अभी स्टार्टिंग में आपको मेंशन कर रही हूँ, तो आप इसको देख लेना एक बार। अगर कुछ भी आपको परचेज करना हो, स्पेसिफिक प्राइस रेट वगैरह पूछने हो किसी भी आर्टिकल के, तो आप इनसे बेझिझक पूछिए। तो इन भैया की टीम काफी डेडिकेशन के साथ लग चुकी थी। ये जो कैंपिंग हाउस है, इसकी मोल्डिंग कैसे करनी है, सभी पार्ट्स को जोड़ना कैसे है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ये अच्छी तरह से समझा रहे थे। तो ये जैसे कि आप ये स्टिक्स देख सकते हो, तो ये इन्होंने इन स्टिक को वन बाय वन ऐड ऑन किया, और फाइनल जो इसका लुक आया इस तरह कर्विंग एज में इसका लुक आया। तो इन्होंने एक एज पे एक किनारे को जैसे ही जोड़ा, तो सेकंड वाला भी लगा हुआ था वहां पे दूसरी अपोजिट साइड में, उसने उसको ऐड ऑन कर दिया दूसरी एज पे, अपोजिट एज। तो ऐसे आपको एक क्रॉसिंग बनानी है, जैसे कि आप कैमरे में देख सकते हो। इस तरह से मतलब क्रॉसिंग एजेस को आपको जोड़ना है। उसके बाद फाइनली क्या किया इन्होंने, ये जो कुछ क्लिप्स सी थी, जैसे कि हम ज्यादातर यूज करते हैं कपड़ों पे, तो इस भैया ने सारी देखो, ये जो क्लिप्स यूज कर रहा है इन्होंने इस एज के साथ सारी अटैच कर दी है वन बाय वन, ऐसे इस तरह। तो इसी तरह आपको भी अटैच करनी है ये वाली क्लिप्स, और फाइनली तो आपका ये जो कैंपिंग मोल्ड है बनके तैयार हो जाएगा। और इसकी लास्ट लुक जो आप देख सकते हो, एक बिल्कुल मिनी हाउस की तरह ये बन के तैयार हो गया है गाइस। इसमें कम से कम भी 5 से 6 बंदे आराम से रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं। तो ये एक पूरा फैमिली पैकेज है। मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप कहीं बार बार कहीं अगर स्टे करते हैं, या आप ज़्यादा ट्रेकिंग कैंपिंग ज़्यादा करते हैं, तो कहीं रेंट देने की वजह या पे आउट करने की वजह इससे अच्छा है कि आप खुद का कुछ गैजेट, कुछ गियर्स खरीदें और उन्हीं को बार बार यूज़ करें, तो आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी और अफोर्डेबल ट्रिक है, इसको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो गाइज, इस कैंपिंग हाउस में इन्होंने एक टॉप लेयर और ऐड की है ग्रीन कलर की, जो कि काफ़ी अच्छी प्लीजिंग सी लग रही है। तो इसका पर्पज है कि अब इसमें कैंप हाउस में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, यानी आर पार नहीं दिखेगा। तो आप आराम से खाइए, पिए, रेस्ट कीजिए। तो अब ये देखिए, इनके पास जो है स्लीपिंग बैग्स थे और ट्रेकिंग बैग्स, सभी तरह की वैरायटी सारी की सारी अवेलेबल हैं, शूज़ की भी हैं। अच्छा, मैंने पूछा कि ये जैकेट किस तरह की थी, तो उन्होंने बोला कि ये मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट है। अब ये देखिए, यहाँ पे ये जो रेंज दिखा रही हैं, ये स्टार्टिंग रेंज है 300 की। ये जो स्टोव है, आप कहीं भी ले जाइएगा, इतना ये कन्वेबल है कि आप इसको बैग में भी कैरी कर सकते हो। इतने मिनी सिलेंडर इनके पास थे, अलग अलग तरह की वेराइटी इनके पास है। तो छोटे से लेके बड़े, मतलब स्मॉल, मीडियम, लार्ज, सारे साइज के इनके पास आपको मिल जाएंगे। तो इसमें जो ये गैस ऐड ऑन हो रही है, तो इसमें जो मिनी सिलेंडर में गैस यूज होती है वो ब्यूटेन गैस है। तो अब ये वाला जो आप देख रहे हो स्टोव, ये काफी कॉस्टली और इनका लेटेस्ट आइटम है गाइस, अभी अभी ऐड ऑन हुआ है। तो इसका फायदा ये था कि जैसे मतलब आप डबल यूज कर सकते हो, इन द मैंने मेंशन भी कर दिया था सारा कुछ, तो आप इसको रीड ऑन करो। तो अच्छा, इसके बाद ये जो आप देख रहे हो और सारे स्टोव थे, ये मुझे काफ़ी बेस्ट लगे। इनके इन्होंने मुझे अच्छे से ऑपरेट करके भी दिखाया, और इनकी फ्लेम यार इतनी ज़्यादा हाई फ्लेम थी इनकी, काफ़ी अच्छी पावर है। तो आप इनको ज़रूर अपने स्टॉक में ऐड ऑन कीजिएगा। हैं ये गाइस कुकिंग सेट्स हैं। तो ये अगर आप इनको ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो स्टार्टिंग रेंज है इनकी 500 रुपये से, और ये वेरी करती है जिस हिसाब से, और जितने ज़्यादा आर्टिकल्स इसमें ऐड ऑन होंगे उसी हिसाब से है। जैसे कि अगर आप कंप्लीट सेट लेते हैं तो आपको पड़ेगा, ये मैंने मेंशन किया हुआ है, 1450 में, जिसमें केटल, कुकर, प्लेट, बाउल्स, तो सब कुछ एवरीथिंग मिल जाएगा इसमें आपको। ये काफ़ी अच्छी डील है। और तो मुझे कन्फ्यूज़न था कि कुकिंग सेट के ये जो जितने भी सारे आर्टिकल्स हैं, केटल है, कुकर है, प्लेट है,
इन सब की जो मेटल यूज़ हुई है वो मेटल कौन-सी है? मैंने इन भैया से पूछा कि इसमें आपने कौन-कौन सी मेटल जो है मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करवाई हुई है? इन्होंने कहा जो इसकी बेसिक मैन्युफैक्चरिंग है मेटल इसमें एल्यूमीनियम ही यूज़ हुआ है और फिनिशिंग इसमें सेरेमिक की इन्होंने दी हुई है। तो कितने इनकी टाइम से फिनिशिंग सेरेमिक की वज़ह से काफ़ी अच्छी आ रही थी। तो ये जो आर्टिकल ये भैया दिखा रहे थे ये बिल्कुल इनका लेटेस्ट स्टॉक है, ये भी ऐड ऑन हुआ है। इनकी भी जो रेंज है ये 4000 के आस-पास की कुछ ये बता रहे थे इनकी रेंज। तो इसकी जो कैपेसिटी है फ्लेम की बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, सबसे बेस्ट मुझे ये वाली फ्लेम लगी। बिल्कुल हाई पावर ये कैरी करती है। तो इनको जो है इनके बेनिफिट्स ये हैं कि आप जो घरों में जो हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, आप उनको भी ऐड ऑन कर सकते हैं और ये जो इनके पास है मिनी सिलेंडर्स ब्यूटेन, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो, यानी डबल इसके फ़ायदे होंगे। अच्छा, अब इसके बाद इन्होंने दिखाया कि ये जो हैं आउटडोर बेड्स वग़ैरह ये दिखा रहे थे कि सिंगल में भी है इनके पास और डबल में भी है। ये देखिए आप फ़ोटो में देख सकते हो। बॉक्स के कवर पे सारी स्पेसिफ़िकेशंस इन्होंने मेंशन की हुई हैं। चल जाते हैं घर वाले तो कनेक्टर होता है इनका लगा हुआ, हाँ। ये हट जाएगा तो उस पर लग जाएगा गैस। This is 1800. This is also. ये चीज़ अच्छा, मतलब डबल यूज़ हो जाएगी। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कोई कस्टमर्स आए हुए थे तो इनको शायद कैनोपी वगैरह या समथिंग अम्ब्रेला टाइप कुछ लेना था। शायद किसी शॉप के लिए या कुछ भी हो सकता है, तो ये देख रहे थे मैंने इसकी छोटी-सी क्लिप ऐड ऑन की है। तो आपको भी अगर कोई ऐसा कोई स्टार्टअप करना है या समथिंग कुछ आप कर रहे हैं साइड बिज़नेस तो आप इस यहाँ से लेके जा सकते हैं। इनके पास से सारे के सारे आर्टिकल्स मिलेंगे गाइस। अब ये देखिए ग्लोव्स हैं जो कि -10, -5, -20 मतलब अच्छी सारी इनकी बेयरिंग कैपेसिटी थी। तो काफ़ी सारे ग्लोव्स इन्होंने मुझे दिखाए थे अलग-अलग वैरायटी के, अलग डिज़ाइन्स, मेल फीमेल दोनों इनको यूज़ कर सकती हैं। तो अब ये देखिएगा यहाँ पे और ये जो है जिनको राइडिंग पसंद है, बाइक राइडिंग, तो उनके लिए बेस्ट हैं ये वाले आर्टिकल्स, वो यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में था कि इन्होंने मेरे को सारी अब शूज़ की क्वालिटी भी दिखाई थी, तो लेकिन मैं ये आपको बाद में दिखाऊँगी। यहाँ पे ये मुझे कुछ शाइनी से प्लास्टिक बैग्स दिख रहे थे 2-3 मतलब जो येलो कलर, ब्लू कलर आप देख सकते हो। मैंने इन भैया से पूछा कि ये क्या चीज़ें हैं? तो इन्होंने बोला कि वाटर कैरिंग बैग हैं जो आप कहीं भी लेके जा सकते हो और जब मैंने पैक इसको करना। पास से देखा तो इसकी जो वाटर अच्छा, कैरिंग ये तो कैपेसिटी है बोथ ये साइड काफ़ी ज़्यादा लीटर की यहाँ पे थी कुछ है बस। और ये मुझे काफ़ी बेस्ट ऑप्शन लगा। आप कहीं भी लेके जा सकते हो अपने साथ जब ट्रैवल कर रहे हो, अच्छी थी ये। अच्छा इसके तो ये जो जैकेट आप देख रहे हो ये बुलेट प्रूफ जैकेट है सेफ्टी पर्पज़ के लिए जैसे कि मिलिट्री वाले जो यूज़ करते हैं इनको और मतलब मुझे लगा नहीं था कि ये मिलिट्री का भी सामान कुछ रखते होंगे बट इनके पास तो सारी आर्टिकल्स अवेलेबल थे गाइस। तो ये देखिए स्लीपिंग बैग्स हैं तो ये जो है स्टॉक ये भी काफ़ी अच्छा एक बेस्ट ऑप्शन है जिनको बाहर हिल एरिया में जाना है जहाँ पे मतलब हिमालय वगैरह की साइड जो ज़्यादा हाई लेवल पे जिनको ट्रैकिंग वगैरह करनी हो, तो मतलब -5 डिग्री से लेके और 20 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है ये बेयर कर सकती हैं। तो इसके बाद है ये देखिए ये रेन कोट्स वगैरह तो इनकी जो स्टार्टिंग रेंज थी वो 100 रुपीज़ से थी। इनके पास मेल, फीमेल और बच्चों के लिए सभी के लिए रेन कोट्स अवेलेबल थे, तो इन्होंने मुझे जो है यहाँ पे एक ऐड ऑन करवाया था एक और आर्टिकल बच्चों के लिए जो मेरे को काफ़ी प्यारा लगा। यहाँ पे इसकी बात मैं कर रही थी। गाइस रेंज इसकी भी माइंड से स्किप हो गई है, तो वैसे ये मिलिट्री में बोलते हैं। अच्छा ये भी मिलिट्री पर्पज़ के लिए है। वैसे अनार पर्सन भी यूज़ करते हैं, ट्रैकिंग भी करते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन कैसे लगी ऐसे बैठ जाओ इसको ओपन कर। तो ये जो आर्टिकल ये दिखा रहे हैं ये काफ़ी बेस्ट है, एक अच्छा टूल है अगर आप ट्रेकिंग या कैंपिंग कर रहे हैं तो। इसके अंदर सब कुछ है गाइस, चाकू भी है सीज़र भी मुझे लग रही थी इसमें सीज़र भी है और आरी भी है
और ये देखिए, और कुछ स्क्रीव अप अगर आपको करना है, नट पैंच या जो भी बोल्ट टाइट अप करने के लिए, लूज अप करने के लिए, तो वो सारे टूल्स भी इसी के अंदर है। और भी अच्छे-अच्छे टूल्स होंगे इसमें जो ऐड ऑन होंगे, हमने अभी पूरा नहीं देखा, पर ये मल्टी टूल्स है एक तरह से। तो अब ये जो आप देख सकते हो, ये वही वाटर बैग हैं, इसमें कुछ ड्राई बैग भी हैं। अगर और भी आपको सामान कुछ रखना है तो ये ड्राई बैग्स दिखा रहे थे यहाँ पे, कि जैसे अगर मान ली बारिश वगैरह आ रही है, रेनी सीजन है, तो आपका कुछ ऐसा कॉस्टली सामान है, इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो ना भीगे। जैसे कई बार आप फॉर एग्जांपल अगर हमारे फोन है तो वो भी थोड़ा रिस्क रहता है कि मतलब कहीं डैमेज ना हो जाए कुछ सिस्टम, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। आप इसको भी ज़रूर साथ में लेके जाएँ ड्राई बैग्स को, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे ये जो दिखा रहे थे ये शायद टेंट हाउस है। तो अब ये देखिए, इसकी कैपेसिटी भी इस पे मेंशन होती है कि कितने बंदों की कैपेसिटी है, और प्राइस वगैरह रेंज वगैरह है जो भी, शायद 1350 रही हो इसकी रेंज, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। हाँ, शायद 350 इसकी रेंज है। और ये कैपेसिटी जो है 4 पर्सन्स की कैपेसिटी है। शायद अगर ज़्यादा पतले हो तो 5 भी आ जाएँ, तो वैसे जो बेसिक कैपेसिटी है वो 4 बंदों की रहेगी इसके अंदर। तो इसने और भी इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल दिखाए थे जिसमें ये देखिए 3 पर्सन की कैपेसिटी है इस टेंट हाउस की। तो ऐसे पता नहीं कितने सारे ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल हैं गाइस। अलग-अलग जो वैरायटी है आप इनकी शॉप पे ही एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सारी चीज़ें अभी इनके पास इतना ज़्यादा स्टॉक है कि हम यहाँ पे तो सारा स्टॉक दिखा भी नहीं सकते। तो अगर आपको सारी रेंजेस देखनी है, वैरायटी कितनी है, क्या-क्या है, हम कौन-सी ले सकते हैं, कौन-सी ज़्यादा कॉस्टली है, तो आप अपने हिसाब से फिर आपको शॉप पे जाकर ही चीज़ें कवर अप होंगी। तो आप एक बार विज़िट कीजिएगा इन भैया की शॉप को। इनके पास ऑटोमेटिक चूल्हे भी थे गाइस, जैसे कि आपको कैंपिंग वगैरह में अगर कुछ चीज़ें गर्म करनी है, खाना पकाना है, जैसे ये जो हैं इनकी रेंज थी 1100 से समथिंग इनकी स्टार्टिंग है। अच्छा, अब इसके बाद है ये देखिएगा, ये जो दिखा रहे थे, ये वाली यहाँ पे मैं देख रही थी केटल है, और ये वाली एक बोतल थी ग्रीन से कलर की जो आप देख रहे हो, ये फोल्डेबल है गाइस। ये मतलब एक अच्छी मतलब इसमें क्वालिटी ये है कि ये कॉन्ट्रास्ट भी हो जाती है और एक्सपैंड भी हो जाती है, और इसके अंदर एक ये जो एक डिवाइस होती है ये हमें बताती है कि हमें नॉर्थ जाना है या हम किधर जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के साइड जा रहे हैं, साउथ के साइड जा रहे हैं, हमें जाना कहाँ वो और हम पहुंच के जाएं। ये काफ़ी हेल्पफुल एक इसमें डिवाइस ऐड ऑन हो रखी थी जो मुझे सबसे बेस्ट लगी। अब ये देखिए दिखा रहे हैं, आप कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हो इस बोतल को। ये वाटर बोतल भी हो गई और इसके साथ ही ट्रेकिंग डिवाइस भी हो गया, मतलब सॉरी ट्रेकिंग डिवाइस मतलब समथिंग कुछ जो मतलब दिशा बताता है ईस्ट वेस्ट साउथ जो भी है। इनके पास एक हेडलाइट भी मैंने देखी जो कई बार हमने जो फॉरेस्ट मैन्स होते हैं मतलब जिनकी ड्यूटी होती है, कई बार मैंने उनको देखा है ये कई बार मूवीज़ में, सीरीज़ पे। तो ये वही लाइट है कि आपको जो है हाथ में कैरी नहीं करना पड़ता इसको, ये शायद अब आपके फोरहेड पे फिक्स होती है और आप जैसे-जैसे चलोगे तो लाइट ऑटोमेटिकली आपको आगे का व्यू दिखता रहेगा क्लियरिटी से कि कुछ ऑब्स्टेकल्स तो नहीं है आगे। तो ये सही है बिल्कुल सेफ्टी पर्पज़ के लिए। अब ये देखिए इसने जो टॉर्च मुझे दिखाई थी, कितने डिस्टेंस ये वाली जो टॉर्च है ये फ्लेम्स के लिए है। इस भैया ने बताया कि ये वाली जो फ्लेम है ये मतलब इससे अगर आप ज़्यादा देर अगर कुछ पेपर वगैरह पे इसको रखोगे कवर करके तो ये मतलब आग इस पे जो ऑटोमेटिक जो है फ्लेम बन जाती है। अब ये देखिए इन्होंने मुझे बिल्कुल एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया ऑन द स्पॉट। तो आई वाज शॉक्ड कि ऐसे टूल्स भी अवेलेबल हैं। देखिए, ये देखिए गाइस इसमें मतलब लगभग आग लगी गई है, फिर उन्होंने थोड़ा-सा टाइम से इसको थोड़ा बस क्योंकि इनको शो मतलब दिखाना था कि हाँ, ऐसे-ऐसे होता है एक्सपेरिमेंटली तौर पे। तो हाँ, ये भी बेस्ट है, ये भी आप ज़रूर परचेज़ करें। इसके अलावा ये फोकस लाइट है, तो लगभग फोकस के 700 लिए भी है। मीटर समथिंग, हाँ, इन्होंने इतना ही बताया था कि इतना कवर कर कितने सकती है डिस्टेंस 700 कवर मीटर करी के थी? समथिंग। ये जो ये वैरायटी दिखा रहे हैं ये वाली वैरायटी ट्रेकिंग स्टिक्स की है, तो इनकी जो स्टार्टिंग रेंज थी वो 350 से थी। ये भी अलग-अलग कलर हैं, अलग-अलग इनके साइज़ भी हैं, ओपन स्मॉल, कैसे हुई थी? मीडियम, ये ओपन कैसे यानी हुई बच्चों थी? के लिए भी हैं, बड़ों के लिए भी हैं, तो कोई भी वर्ग के अच्छा। बंदे हों सभी के लिए इनके पास सारी की सारी क्वालिटी, हर तरह की वैरायटी अवेलेबल है। तो उन्होंने ये वाली जो स्टिक ओपन करी थी, मैंने इनसे पूछा था कि कैसे ओपन होगी, इन्होंने ओपन किया, ये लगभग इनके कंधे तक जा रही थी ये वाली स्टिक।
अब ये वाले जो थे मैंने आपको दिखा दिया। अब ये वाली कैप की वैरायटी हमें देख रही थी। इन्होंने बहुत सारे ग्लोव्स भी मुझे दिखाए अलग-अलग तरह के। तो काफ़ी सारे डिज़ाइंस इसमें इनके पास अवेलेबल थे। ऑरेंज कलर के भी थे, ग्रीन कलर के भी थे। तो अलग-अलग तरह के हैं, जिसकी जैसी पसंद है अपने हिसाब से खरीदिए। मेल फीमेल दोनों के लिए ग्लोव्स हैं इनके पास, बच्चों के लिए भी हैं इनके अच्छा, पास ग्लोव्स। इनकी मतलब मेल फीमेल दोनों कैरी कर कैप्स सकते की हैं। वैरायटी तो इतनी सारी थी कि इनके पास 2-3 बैग भरे हुए थे गाइस कैप्स के। और जबकि इनका स्टॉक कुछ तो एम्प्टी हो भी चुका था, फिर भी इनके पास इतना सारा स्टॉक बचा हुआ था। मैं सोच ही रही थी कि इनके पास कितना सारा मतलब अलग-अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती होगी अलग-अलग आर्टिकल्स की। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग खुद की है और ये इम्पोर्ट भी करते हैं सामान को। अगर किसी को होलसेलिंग का काम करना हो तो वो भी इनसे डील कीजिएगा। ये शूज़ जो दिखा रहे थे, इनकी जो सोल है काफ़ी इसकी ग्रिप सोल करती दिखाना है। है। मतलब जो एक होते हैं ना एक स्लीपी से शूज़, तो वो ठीक इस है, ये तरह के नहीं फिसलते है। नहीं है ना, ट्रेकिंग के जैसे अलग स्लिप नहीं तरह के होते। डिज़ाइन और हाँ अलग तरह के मॉडिफिकेशन पे आते हैं शूज़। इन्होंने यही चीज़ ये समझा रहे थे कि ये जो शूज़ हैं ये कभी स्लिप नहीं होते। इनकी जो डिज़ाइनिंग ही इस तरह की होती है कि आप कहीं भी स्लिप नहीं करेंगे। जॉन मार्ट की कंपनी के शूज़ थे। और ये वाले जो आप देख रहे हो, ये वाले मतलब ये भी अलग-अलग जॉन तरह की मार्ट का रेंज में थे ये। है। ठीक है। अच्छा, ये 1450 वैसे में भी इनकी थे, रेंज क्या होगी? 1550, 1650। 1550, तो इन्होंने बोला 1650, कि ये जो रेंजेज़ हैं ये वेरी 1550। करती हैं जो स्टार्टिंग अलग-अलग। रेंज कितनी है इनकी? स्टार्टिंग रेंज है जहाँ तक 1650। मैंने ठीक नोटिस किया इनके पास सारे शूज़ जिस कंपनी के थे वो जॉन मार्ट ही है। तो एक ट्रस्टेबल और इसमें कंपनी क्या आ है जाता है जॉन ये मार्ट। 1450 का तो पड़ेगा। गाइज़ यहाँ पे जितने भी सारे ट्रेकिंग गियर्स थे मैंने सभी कंप्लीट कर दिए। और हाँ, जो बच गए थे जो मैं इस वीडियो में कवर अप नहीं कर सकी, मैंने वो लास्ट में अभी वन बाय वन पिक्स के साथ और क्राइटेरिया के साथ मेंशन कर दिए हैं। जिन-जिन का भी मेरे को अभी रिमाइंड था कि इसके ये रेट हैं, तो मैंने सभी में मेंशन किए हैं। तो कोई 1 या 2 आर्टिकल्स ऐसे होंगे शायद कि जिनमें प्राइस मेंशन करना अभी मुझे मेरे माइंड से स्किप हो चुका है। आई हैव नॉट रिमेंबर्ड देयर प्राइस एट ऑल। बट अगर इन फ्यूचर आपको कुछ भी इनमें से परचेज़ करना हो तो आप इनकी शॉप पे विज़िट कीजिए। ये काफ़ी ट्रस्टेबल शॉप है। और हाँ, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, शेयर ज़रूर कर देना अपने ग्रुप्स में। और सभी आने वाले जितने भी अपकमिंग व्लॉग्स हैं, अगर आप वो भी कवर अप करना चाहते हैं, ऐसे ही मतलब बेनिफिशियल व्लॉग्स मैं बनाती रहूँगी जिससे कि आपको भी कुछ सपोर्ट मिले अगर इन फ्यूचर आपको कुछ परचेज़ करना हो तो कि हम कहाँ से शॉपिंग करें। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें समझ में ही नहीं आती कि हमें कहाँ से वो परचेज़ करनी है। तो मेरी सभी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रूफ हो सकती हैं। बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ।